बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बुर्ज जोज़ा जेमिनी अफराद के लिए कैसा रहेगा। जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नाम का पहला हरफ अगर काफ किताब वाली या काफ कायद से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज जोज़ा जेमिनी से गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अक्टूबर का महीना बुर्ज जोज़ा जेमिनी अफराद के लिए साल 2025 12 महीनों की निस्बत एक बहुत ही अलग थलग सा महीना साबित होने जा रहा है। एक खुशखबरियों वाला महीना भी साबित होने जा रहा है क्योंकि 12 सालों बाद मुश्तरी सियारा आपके हालत शरफ में जायचे में दूसरे घर मौजूद होगा। तो और आपकी ये जायचे में आपकी 7वें घर का भी हाकम सितारा है और 10वें घर का भी हाकम सितारा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को चार चांद लगने जा रहे हैं। मसलन जिनकी शादियां नहीं हो रही बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों की, यहाँ पर उनको अच्छा रिश्ता मिल सकता है, उनकी शादियां हो सकती हैं। या जिन जेमिनी अफराद वालों की कोई नाराज़गियाँ, कोई गिले शिकवे चल रहे हैं, यहाँ तक वो केस भी फाइल हुए हैं सेपरेशन के या खुला के, तो ज़रा सी लचक दिखाने पर ज़िंदगी में एक दोबारा नई खुशियों भरे दौर का यहाँ पर वो आगाज़ कर सकते हैं। और कारोबारी हवाले से अगर देखा जाए, चाहे वो शराकतदारी के हवाले से कारोबार करे, किसी दोस्त के साथ मिलकर या पार्टनरशिप पे किसी के साथ मिलकर काम करे, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और आपके जायचे में 10वें घर का भी हाकम सारा मुश्तरी ही है। अगर आप लोग ज़ाती अपनी छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये बिजनेस करने का बहुत ही सुनहरा और गोल्डन टाइम पीरियड है कि आपको इस वक्त आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और जितने कारोबारी हज़रात हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपने कारोबारी प्रोडक्ट्स को लाते हैं तो आप अचानक से बूस्ट हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, पूरी दुनिया में आप लोगों की प्रोडक्ट्स हत्ता के सेल हो सकती है। क्योंकि जोहल सितारा ऑलरेडी आपके जायचे में 10वें घर में बैठा हुआ है। जोहल जब 10वें घर में होता है तो जोहल सितारा एक इल्म नजूम में, एस्ट्रोलॉजी में एक आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाने वाला सितारा माना जाता है। जोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में, याद रखिएगा, सबसे हर इंसान, हर ज़ोडिक साइन वाले की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। माना कि आपकी शख्सियत का हाकम सितारा अतारत, जिसको बुध कहते हैं, मरकरी कहते हैं, आपकी शख्सियत का हाकम सितारा ये है, मगर उसकी अपनी खसलत है। बाकी जबकि बाकी तमाम के तमाम 9 टोटल सियारगान, उनकी हर किस्म की, हर किसी की अलहदा खसलत है, अलहदा रेमेडीज़ हैं, अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी खसूसियात है। जोहल सितारा, याद रखिएगा, इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में अगर पैदाइश जायचे के वक्त आप लोगों का अच्छा पड़ा हो, अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, उल्टा ना चल रहा हो, तो ऐसा इंसान, एक से ज़ायद उसके घर हो सकते हैं, एक से ज़ायद गाड़ियाँ हो सकती हैं, ऑल ओवर ऐसा इंसान अमीर रह सकता है। जिसका पैदाइश जायचे में जोहल सितारा अच्छा ना पड़ा तो ऐसा इंसान टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों में भी जिंदगी गुजार सकता है। जोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ऐसा सियारा माना जाता है कि अपनी मेहनत के बलबूते पर इंसान अपने गोल्स अचीव करना पसंद करता है। अपनी मेहनत के बलबूते पर जिंदगी में अप्स डाउन देख देख के ऐसा इंसान बहुत हाई प्रोफाइल जिंदगी गुजार सकता है। और जोहल सितारा ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करता, अपनी मेहनत पर ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपके जायचे में 10वें घर में मौजूदा यहाँ में पड़ा है। इस वक्त 10वां घर आपकी इज्जत और शरफ, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस का है, आपके समाजी कामों से रिलेटेड। अगर आप कोई सियासी वर्कर है या आप किसी इदारे की खिदमत करना चाह रहे हैं या आप किसी इदारे का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या आप अपने इलाके में कुछ समाजी लिहाज से कोई काम कर रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे हैं ना, तो ये दौर आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा और ज़िंदगी में एक हाई प्रोफाइल होने वाला दौर माना जा सकता है। आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है। कोई एग्जाम्स दे रहे हैं आप लोग, आपको उसमें यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और याद रखिएगा, राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है। अब राहु की अपनी खसलत है, ये एक साया ग्रह माना जाता है। राहु जब 9वें घर में होगा ना तो इंसान के अंदर बैरून मुल्क जाने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से डिज़ायर्स मुमकिन हो सकती है। क्योंकि राहु एक टेक्नोलॉजी का और एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब सियारा माना जाता है। राहु जहां भी होगा ना वहां से इंसान को, उस घर की मंसूबात से इंसान को अनसेटिस्फाइड रखता है, इंसान को तसल्ली ही नहीं हो पाती। यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर 9वां घर आपकी हायर एजुकेशन का है, बैरून मुल्क सफ़र के वाले से है, बैरून मुल्क हायर एजुकेशन के वाले से, आपकी वज़ाइफ की दुनिया से 9वां घर। इसी तरह 9वां घर आपके नेक ख्वाबों का है, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों का है। ये सारी चीज़ें अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ मुमकिन होती हुई नज़र भी आ रही ना, तो फिर भी आप अपने आप से कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो कुछ चीज़ें इंसान के लिए बेहतरी भी होती हैं कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं भी हो रहे ना, तो ये चीज़ें कम अज़ कम आप लोग अचीव करते रहेंगे। आप यानी कि हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, वज़ाइफ एक में आपको अगर कामयाबी मिली, आप दूसरा वज़ाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरा वज़ाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उसमें कामयाबी मिलती जा रही है, आपकी रूहानियत में इजाफा होता जा रहा है, आपके मुराकबे में
जो उनसी है ना उसमें अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हुई इंशाल्लाह ताला दिखाई देगी। और इसी तरह कुछ ना कुछ आपके अंदर अलूम जानने की भी जुस्तजू मुमकिन हो सकती है। मुश्तरी सियारा अगर देखा जाए ना तो ज़ायचे में आपके दूसरे घर आया ऑलरेडी। मुश्तरी सियारा आप लोगों के तकरीबन यहाँ पर 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक मौजूद रहेगा। उसके बाद ये दोबारा रिवर्स होकर उल्टा होकर सियारा उल्टा चलेगा और ये दोबारा पहले घर आपके सर पर आ जाएगा। अब मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक विजडम का, एक नॉलेज का, एक हायर एजुकेशन का सियारा माना जाता है। जिस तरह इंसान की जिंदगी में एक मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होते हैं ना, उसमें लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें भी सेफ हो जाती हैं। इसी तरह मुश्तरी सियारा भी एक मेमोरी कार्ड से इसको तशबीह दी जाती है। यानी कि ऐसा मुश्तरी इसका पैदाइश वक्त अच्छा हो पड़ा हो तो ऐसा इंसान ऑल ओवर जिंदगी ब्रिलियंट रहता है, ज़हीन रहता है, सच्चाई पसंद होता है, ऐसा इंसान पाक साफ होता है, ऐसा इंसान नौकर चाकर रखने वाला होता है, रोबो दबदबे वाला ऐसा इंसान होता है, मुत्तकी परहेजगार होते हैं ऐसे इंसान। तो इल्म हुनर जानने का शौक होता है ऐसे इंसान के अंदर। रूहानियत से भरपूर सियारा माना गया मुश्तरी सियारा। मुश्तरी सियारा एस्ट्रोलॉजी में जो में एज अ गुरु, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर के तौर पर भी देखा जाता है। तो ये फिर तकरीबन मई 2026 तक आपके जायचे में सर पर मौजूद रहेगा। मई 2026 से दोबारा आपके दूसरे घर हालत शरफ में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें ना, ये दौलत के घर में है, रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के बारे से कुछ जैकपॉट लग सकता है, कोई आप लोगों का प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, आप लोगों का यहाँ पर कोई औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, अचानक से सोशल मीडिया पे आप लोग बूस्ट हो सकते हैं, आप लोग फेमस हो सकते हैं। दूसरा घर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का भी है, फैमिली के साथ फैमिली का लगाओ, फैमिली की तरफ से अच्छी खुशखबरियों का मिलना, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी गुफ्तगू, आपकी फूड्स का है, आपकी ग़िज़ा का है, मज़े के आप लोग यहाँ पर खाने खाना पसंद करेंगे। क्योंकि मुश्तरी सियारा ग्रोथ का सियारा माना जाता है। जिस घर में मौजूद होता है ना, आपकी मनसूबत बढ़ा देता है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी गुफ्तगू में निखार मुमकिन हो सकता है, आपकी गुफ्तगू से मोती जड़ सकते हैं। आप मार्केटिंग के शोबे से मंसूब हैं या आप मीडिया के शोबे से मंसूब है, आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आसानी सेल भी हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज जोजा जेमिनी हाकम सियारा आप लोगों का अतारद है। याद रखिएगा मौजूदा यहाँ में तो सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम राहु, मुश्तरी और जोहल 3 सियारे आप लोगों के जायचे में बहुत ही हाई प्रोफाइल अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, बहुत अच्छे दर्जे पर मौजूद हैं। और सियारगान जब बड़े अच्छे पड़े होना तो इंसान की ज़िंदगी में खुशहालियों का दौर मुमकिन हो सकता है। रुपया, पैसा, दौलत, आमदन, नई गाड़ी, नया प्लॉट, घर किराए पे या तो गिरवी मकान का यहाँ पे भी आप लोगों का सिस्टम बन सकता है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मुमकिन होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो आप लोगों का इसका मतलब है कि पैदाइश दैचे में कोई ना कोई सियारा कमज़ोर बैठा होगा। तो आप लोग अपने जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है ना, जिस भी साल, उस टाइम सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। क्योंकि असल वही 80 से 90% सियारगान पैदाइश दैचे के वाले से असर रखते हैं। मौजूदा यहाँ में तो सियारगान पोजीशन अपनी बदलते रहते हैं। मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हज़रात और मैं भी आप लोगों से डिस्कस करते रहते हैं कि सियारगानों ने अपनी पोजीशन बदली है, इस घर में आया, ये असरात मुरतब हो सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सियारा आपकी शख्सियत का होना चाहिए। अतारद सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम एक छोटा सियारा जरूर माना जाता है, मगर ये आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अतारद सितारा जो है ना, आपकी शख्सियत का हकम सितारा आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आप खुद हैं शख्सियत का हकम सितारा। अगर पैदाइश दैचे में अच्छा पड़ा ना तो ऐसा इंसान जिंदगी में तमाम जिंदगी अपनी किसी भी काम को हाथ डालेगा ना, वो इंशाल्लाह ताला उसका काम मुकम्मल होगा। उसको प्रोडक्ट्स में, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल सकती है, कारोबार में कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि तारद सितारा एक वाहिद सियारा एस्ट्रोलॉजी में जो कि आपके कारोबार को रिप्रेजेंट करता है। जायचे में 10वां घर भी कारोबारी वाले से देखा जाता है। और एक वाहिद अकेला तारद सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना, इंसान छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस के एम्पायर्स खड़े कर सकता है। तो अगर आप लोग अपनी तारद सितारे की जायचे में पोजीशन देख लें तो आप लोग छोटी इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप बिजनेस करें, तारद अच्छा पड़ा तो आप बिजनेस की में तरक्की की राहें तय करते चल जाएंगे। और तारद अच्छा ना पड़ो जिस इंसान का पैदाइश दैचे में, तो ऐसा इंसान दिमागी तौर पर अपने फैसले नहीं ठीक कर पाता, दिमागी उलझनों का शिकार रहता है, किसी एक बात पर खड़ा ही नहीं हो सकता। ऐसा इंसान हमेशा उसके दिमाग में वसवसे, परेशानियां दिमागी लिहाज से चलती रहती है, ताकि किसी भी शोबे में उसके लिए कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाती है। समटाइम मैंने देखा अपनी जिंदगी के इस तजर्बे में एस्ट्रोलॉजी में नजूम के, जिसका तारद सितारा अच्छा ना पड़ा होता है, ऐसा इंसान बाद में सोचता है मैंने क्या किया, सोचे समझे बगैर उसके फैसले हो जाते हैं। और समटाइम उसकी लाइफ पार्टनर के साथ भी नहीं बनना आती, हत्ता कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात के दौर गुजरते हैं, हत्ता कि जुदाइयाँ भी मुमकिन हो सकती हैं। तारद सितारा अकेला एक ऐसा सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में माना जाता है। आपकी शख्सियत मजबूत होगी ना,
तो आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं ना, आपको उसमें इंशाल्लाह तक कामयाबी मिलेगी। ज़िंदगी में, लाइफ में अप्स डाउन हर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। अगर शख्सियत का सितारा मजबूत होगा तो लाइफ में अगर कोई आपके लॉस भी हुए हैं ना, तो वो भी वक्त के साथ साथ डबल ट्रिपल होकर रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर शख्सियत का सितारा कमज़ोर पड़ा होगा ना, तो आप लेजी, सुस्त रवि का भी शिकार हो सकते हैं। कामों में इल्तवा, आज का काम कल पर डालना, इस तरह की भी चीज़ें आप लोगों के साथ मुमकिन हो सकती हैं। और अगर कोई लॉस वगैरह होता है, उसका रिकवर हो जाना समटाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, और समटाइम वो लॉस रिकवर हो ही नहीं पाता। इसी तरह अगर कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या आप लोग दिमागी तौर पर बातें भूल जाते हैं, आप लोगों को बातें याद नहीं रहती, या आप अपने दिल की बात नहीं किसी से कह पाते, चाहे दफ्तर में बॉस से कोई बात कहनी हो कि कहीं बॉस बुरा ना मना जाए मेरी बात का, या कुलीग से आप लोग बात ना कर सके, या अपने पार्टनर से आप लोग कोई बात ना कर सकें, और आप अंदर ही अंदर वो बात लेके घुटते रहे। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ क्रिएट्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं तारा कमज़ोर हो सकता है आपका। कारोबार में मंदी का रुझान है, तो जायचे का 10वां घर देखें और तारे की पोजीशन लाजमी देखें। पैदाइश जायचे के वक्त अगर अच्छी नहीं पड़ी तो इससे मौजूद रेमेडीज है। इसका कलर है ग्रीन कलर की दाल का आप लोग बुध वाले दिन, जुमेरात वाले दिन या हफ्ते वाले दिन आप लोग सदका दे सकते हैं। ग्रीन दाल आप लोग छत पे परिंदों को भी उसमें बाजरा मिक्स करके भी डाल सकते हैं, और ख़ुद भी आप लोग सब्ज़ इलायची खाने की रूटीन बना ले। दिन में 5 इलायचियाँ ज़रूर खाएँ, सौंफ और उसमें मिश्री या गुड़ मिक्स करके आप लोग लाजमी खाएं, और सब्जी का यूज़ करें क्योंकि सब्जी ग्रीन कलर की होती है। ख़ास तौर पर कद्दू खाएं, और कद्दू खाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वैसे भी सुन्नत है, इससे भी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला हाफ़ज़ा तेज़ होगा। इसके अलावा तारे का ताल्लुक ना आपकी एजुकेशन सरगर्मियों से है, तालीमी सरगर्मियों से है। तो आप लोग किसी बच्चे को स्कूल बैग गिफ्ट कर दिया, कुछ ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट कर दी, कुछ शूज़ गिफ्ट कर दिए, इस तरह की भी चीज़ें आप लोगों की तकसीम करने से ना तारे की जो ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है ना, ये मज़ीद यहाँ पर मजबूत हो सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो तारा रिश्ते में आप लोगों के छोटे बहन भाइयों को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी बॉडी में एज अ वेन्स मेडिकली साइंस सर्कल करता है। जितनी बॉडी में वेन्स है ना, ये सब तारे से रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो अगर तारा अच्छा ना हो तो कहीं ना कहीं बॉडी में जो वेन्स होती है ना, उसमें प्रॉब्लम, वेन्स का खिंचाव मुमकिन होना, कोई वेन्स में कोई खून की सर्कुलेशन नहीं सही चल पाती। इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप इसकी रेमेडीज़ अपनाएं, और अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। अगर उनसे गिले शिकवे नाराज़गी आपकी चल रही है तो ख़त्म करें, उनसे मिलें। ये भी तारे की एक बड़ी मजबूत रेमेडी मानी गई है एस्ट्रोलॉजी में। नजूम में ग्रीन कपड़ा भी आप लोग किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम। किसी भी नमाज के बाद आप 104 मरतबा अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। इस अमल को अपनी ज़िंदगी में रूटीन बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों का हाफजा भी तेज़ होगा, और आप लोगों को ज़िंदगी में हर शोबे में इंशाल्लाह ताला कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। और रात को सोते हुए जो मेरी दोस्त बहन भाई हैं, सूरत वाक़िया की एक दफ़ा तलावत करके आप लोग लाजमी सोया करें, और बावजू होकर दुरूद इब्राहिम, कारोबारी हज़रात हैं, नौकरी पेशा हज़रात, आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें। इसके बाद अगर देखा जाए राइचे में कुछ छोटे से आर्गान पर भी नज़र मारते हैं। छोटे से आर्गान इस महीने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि याद रखिएगा, एक तो कमर दर अकरब के याम होंगे 23 और 24 तारीख को, ये 2 दिन आपने डेट्स नोट रखनी है। और दूसरा सूरज सियारा 17 अक्टूबर से इनके हबूत में आ रहा है, जायचे में 5वें घर। आप सूरज को ना यहाँ पर हबूत होता है, लेकिन इसको 10वें दर्जे में हबूत होता है। वो डेट आ रही है 26 अक्टूबर की, यहाँ पर इसको 10वें दर्जे पे हबूत होगा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जोहरा सियारा भी आप लोगों के जायचे में हबूत में मौजूद है, बुरसुमला 4थे घर में मौजूद रहेगा, तो इसको 27वें दर्जे में हबूत होता है, जो कि 30 अक्टूबर बनती है। अब टोटल 23, 24, 26 और 30 तारीख, ये 4 डेट्स आप लोगों ने नोट कर लेनी। इन दिनों आपने कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं करना, कोई नई डील आप लोगों ने साइन नहीं करनी, कोई नई सेल परचेजिंग आप लोगों ने करनी, कोई नया प्लॉट, कोई नई गाड़ी, कोई नई सवारी नहीं आपने परचेज करनी या ना ही सेल करनी है। और इन दिनों खास तौर पर आपने कोई मंगनी, शादी और निकाह के याम आप लोगों ने इन दिनों में बिल्कुल नहीं रखने, क्योंकि कमर रख के अयाम में की गई शादियां अक्सर और बेहतर कल को नाकामी का भी सबब बन सकती हैं। और सूरज भी साल के एक दिन में हबूत के उस दर्जे पे मौजूद होता है, तो इस दिन आप लोगों ने कुछ भी नई डील नहीं कुछ करनी, नया काम कुछ नहीं करना, नया कारोबार का आगाज इस दिन आप लोगों ने करना। बाकी ऑल ओवर आपके जो डेली रूटीन वर्क्स के आप लोगों के काम चल रहे हैं, आप लोग वो अपने काम करते रहें और अपनी रेमेडीज आप लोग अपनाते रहें। इसके बाद अगर देखा जाए ना, तो जोहरा इनके अक्टूबर के महीने में ना जायचे में पूरा महीना 4थे घर मौजूद रहेगा। अब जोहरा एक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, एक बॉडी के जोश का, एक लाइफ पार्टनर का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। जोहरा सियारा एक खुशियों का,
एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का सियारा भी माना जाता है। ज़ुहल सियारे की 4 आवर अमीरी होती है एस्ट्रोलॉजिकल नजूम में, जबकि ज़ोहरा सियारा लग्जरीज लाइफ जीना पसंद करता है एस्ट्रोलॉजिकल नजूम के मुताबिक। चौथे घर में पड़ा, अच्छा नहीं पड़ा, घर में कोई अनबन मुमकिन हो सकती है। सम टाइम हो सकता है इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अपने घर में इंसान अकेला अकेला अपने आप को महसूस करे। वालदा के साथ भी कोई अनबन किसी किस्म की यहाँ पर मुमकिन हो सकता है वालदा के साथ किसी जिद पर आ जाए तो अपनी बात मनवाने के चक्कर में पड़े। घर में आप लोग बुझे बुझे नजर आ सकते हैं, या बाहर की दुनिया से आप थके आ रहे घर आए, घर आप लोग इतना टाइम ना दे सके, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और घर में अगर कोई बात कर भी दे तो बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि जितना इंसान अपने आप को बर्दाश्त करना सीखेगा ना, वो कामयाबी खुद उसके कदम चूमेगी। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। दूसरा, सूरज आप लोगों के जायचे में 5वें घर हबूत में होगा 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। अब यहाँ पर दर्जा इसका 26 अक्टूबर होगा, 10वां दर्जा। अब यहाँ पर इस दिन कोई तालीमी मकासद में आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना, और यहाँ पर हो सकता है कि बुर्ज जोधा जेमिनी वाले जिनका किसी से कोई लव अफेयर चल रहा है, वहाँ पर कोई ब्रेकअप अचानक हो सकता है, कोई नाराजगी गिले शिकवे मुमकिन हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन दिनों को मंदी का रुझान मुमकिन हो सकता है। और मरीख भी यहाँ पर मौजूद है। अब मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक राजा रानी जैसी जिंदगी गुजारने वाला सियारा माना जाता है, एक जज्बात से भरा, एक जोशीला, एक एनर्जेटिक, एक गुस्से वाला, एक लड़ाई झगड़े वाला सियारा माना जाता है, अपनी जिद मनाने वाला सियारा माना जाता है। आपकी बॉडी में एज अ मेडिकल साइंस आपके खून ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। 5वें घर में पड़ा, हो सकता है आपकी अपने फेयर के साथ कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, कोई तलख कलामी भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और तीसरा, तारस तारा भी यहाँ पर मौजूद है। 3 सियारगान यहाँ पर मौजूद होंगे आपके 5वें घर। कोई हो सकता है आप जज्बाती तौर पर कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी के हवाले से आप लोग को गलत फैसला कर लें, या स्टॉक एक्सचेंज में अचानक आप अपनी जज्बातीपन से, अपनी अना के वजह से या गुस्से की वजह से आप लोग कोई शोबिस की दुनिया से अगर कोई मनसूब अफराद हैं, उस मामलात में भी आप लोगों को किसी प्रोजेक्ट मिलने के हवाले से भी आप लोगों को किसी के साथ अनबन मुमकिन हो सकती है। और इसके अलावा देखा जाए ना, तो 5वां घर इंसान की औलाद से भी रिलेटेड होता है। औलाद के साथ कोई गुस्से वाला अंसर मुमकिन हो सकता है, कोई सख्ती वाला मिजाज यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इन अयाम में आप लोग, मरीख 5वें घर में मौजूद है, 27 अक्टूबर से 6ठे घर में आ जाना है। तो महीने के आगाज में अगर मरीख और सूरज दोनों इकट्ठे 2 सियारे हैं, तारक भी सूरज का 2 सियारा माना गया। अगर कोई घर में कोई एटमोसफेयर में कोई औलाद की तरफ से कोई घर के माहौल में कोई अनबन हो जाए ना, तो खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि वक्ती तौर पर यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है। ऑलरेडी 24 अक्टूबर को तारस तारा भी आपके 6ठे घर में आ जाना, 27 को मरीख भी हालत अरूज में आपके 6ठे घर होगा। अब मरीख जब 6ठे घर में आएगा, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में बोनस का मिलना, और इसके अलावा कोई कमीशन का ज़्यादा बन जाना, कर्जे के मामलात में छुटकारा हासिल हो सकता है, सेहत के मामलात में बेहतरी आ सकती है। और इसी तरह 6ठा घर आपके मुखालफिन का, कोर्ट लिटिगेशंस का, उसमें आपको भी कामयाबी मिल सकती है। कोई केस आपका लगा हुआ ना, आप उसमें भी जीत सकते हैं, दुश्मनों पर आप लोग गालिब आ सकते हैं, क्योंकि मरीख जहाँ पर मजबूत होगा। मरीख एक जंगजू सियारा माना जाता है, एक दबंग पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड सियारा होता है, एक आर्मी के, एक फौजी से रिलेटेड एक सियारा माना जाता है, एक दबंग फौजी होता है ऐसा इंसान। मरीख अच्छा पड़ा पैदाइश जायचे में, तो ऐसा इंसान आल ओवर जिंदगी बहादुर रहता है, दलेर रहता है, दबंग जिंदगी गुजारता है ऐसा इंसान, रोब और दबदबे वाला होता है। जिस तरह एक ठेकेदार है ना, फर्ज करें वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाता है, उसके नीचे 100-200 लेबर काम कर रही होती है, वो मार पीट के काम नहीं कराता, रोब और दबदबे से काम कराता है। तो मरीख अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे में, तो ऐसा इंसान रोब और दबदबे वाला होता है, अपनी मर्जी मनवाने वाला होता है, हर काम में रिस्क ले जाने वाला होता है, और जो उसने ठान ली है वो करके रहता है, अपने इरादे मकसद से पीछे नहीं हटता। मरीख तारे की यह खसलत है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में 9 सियारे असर करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब तक आपको 9 सियारगान का नहीं पता चलेगा कि 9 सियारगान आपके पैदाइश जायचे में किस पोजीशन में मौजूद थे, जो कि आल ओवर जिंदगी आप पर असरात कर सकते हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लग सकती। आप लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से बहुत जल्द बोर भी हो जाए। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी वो बस्ता उम्मीदों का हाकम सियारा मरीख जायचे में 27 अक्टूबर से 6ठे घर आएगा। अब यहाँ पर उम्मीदों का पूरा होना, ख्वाबों का पूरा होना, उसके ये मुमकिन हो सकता है। बड़े भाई के साथ कोई अनबन को गिले शिकवे बने होंगे, तो यहाँ पर वो दूरियां खत्म होने जा रही हैं आप लोगों की। दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में कोई नाराजगी गिले शिकवे चल रहे थे, वो भी यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया दोस्त आपकी जिंदगी में अगर इस वक्त आया तो समझिए कि वो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज जोधा जेमिनी अफराद का, आप लोगों का जो बेहतरीन दोस्त बुरूज है ना, जो आप जोडिक साइन में है, वो आपके बुर्ज जोधा जेमिनी वाले हैं, बुर्ज असद लियो वाले, बुर्ज मिजान लिब्रा वाले, बुर्ज दलू एक्वेरियस वाले, बुर्ज हमल एरीज वाले।
इनके साथ आपकी बहुत अच्छी जम सकती है, केमिस्ट्री भी मैच हो सकती है, मजाज भी आप लोगों के मिलते हैं। अगर कोई लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाए तो समझिए आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी गुजर सकती है। बुर्जोजा जेमिनी की ज़िंदगी में बुर्जूत पाइसेस वालों का आना, जेमिनी वालों को रूज बहुत मिल सकता है, अचानक से कोई जैकपॉट लग सकता है, लेकिन मजाज नहीं मिलते इन लोगों को, क्योंकि जोजा का मजाज हवा है और पाइसिस का मजाज पानी है। मजाज ना मिले इंसान के, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, दूसरे को अंडरस्टैंड करना समटाइम जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जोजा जेमिनी वाले ये एक ज़मीनी स्यारा माना जाता है, ज़मीन से रिलेटेड स्यारा माना जाता है। आप लोग कोशिश कीजिए करें कि आप लोग ज़मीन पे बैठने की ज़्यादातर आदत डालें, चाहे चटाई पे बैठें, चाहे कालीन पे बैठें आप लोग। इसके बाद ज़मीन पर वॉक किया करें, सब्ज़े पर, ग्रीनरी पर आप लोग चला करें, क्योंकि इसका ताल्लुक है बुद्धि से। इसके असरात जब दिमाग पे पहुंचेंगे ना तो आपका दिमाग मजीद खुलेगा और दिमाग आपका रोशन होगा, बतूनीपन आपके अंदर आएगा, गुफ्तगू के माहिर आप लोग बन सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मीडिया पर्सन, क्योंकि शोबों से आप लोग मंसूब है, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है, दफ्तरी मामलात में भी आप लोगों को होशियारी आएगी और आप लोगों को जिंदगी हर शोबे में यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। पत्थर आप लोग पन्ना पहन सकते हैं, ओपल पत्थर पहन सकते हैं, नीलम पत्थर पहन सकते हैं। जोजा का जो लकी पत्थर है ना वो पन्ना है, लेकिन याद रखिएगा पैदाइश जायचे में अगर अतारद अच्छा नहीं पड़ा फिर आप लोगों ने पन्ना पत्थर नहीं पहना, उससे दो सितारे से रिलेटेड ओपल या नीलम पत्थर आप लोग पहन सकते हैं। और पत्थर आप लोग देख के पहने, अगर पैदाइश जायचे में सितार अच्छा पड़ा हुआ है तो फिर आप ये पत्थर जरूर पहने। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। तो आप लोग नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे अपना पैदाइश जायचा भी बनवा सकते हैं, बर्थ चार्ट भी बनवा सकते हैं, जिंदगी के किसी वाले से कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कारोबारी वाले से, शादी के हवाले से, कोई नौकरी के हवाले से, या स्टार के वाले से कोई कारोबार आपने देखना हो, आप कौन सा करना चाह रहे हैं, ये नौकरी कौन सी आप लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, या तालीमी सरगर्मियों के हवाले से आप लोग कोर्स देखना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए स्टार के वाले से कौन सा कोर्स सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो आप लोग नीचे स्क्रीन पे नंबर आला, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।